हेलो बच्चों, ये देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं कि लाइट से रिलेटेड एक 8th क्लास में चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और डिस्कशन करना में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि ये प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं और प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो हम पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की खोज कैसे हुई, वो कौन कौन से थे वैज्ञानिक जिन्होंने प्रकाश के बारे में कुछ अपने अपने मत अपने अनुसार अपनी चीज़ों को बताया कि कैसे होता है प्रकाश, कैसे चलता है। इन सभी सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कशन ऑन द लाइट चैप्टर पर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसमें देखो दे रखा है कि व्हाट इज लाइट। सबसे बड़ी बात है कि ये व्हाट इज लाइट क्या है, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज जो लाइट है, तो इस लाइट से रिलेटेड आपको मैं आज बता देना चाहता हूँ कि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो है ये जो होती है एक एनर्जी के रूप में चलती है। कुछ लोगों ने बताया, देखिए क्या है, दैट इज लाइट ऑफ एनर्जी, दैट इज लाइट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कुछ लोगों ने ये बताया, ठीक है। कुछ लोगों ने ये बताया, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि दैट इज लाइट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो दैट इज लाइट ऑफ पार्टिकल, ये जो होते हैं कुछ कणों के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो प्रकाश होता है ये कणों के भी फॉर्म में चलता है। आप देख लीजिएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर ये दे रखा हुआ है, आपको मैं अंडरलाइन करके दिखाई दे रहा हूँ, ये वाली चीज, ठीक है। आगे कुछ लोगों ने बोला दैट इज लाइट ऑफ वेव्स, ये जो होती है जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि जो है एनर्जी के रूप में चलता है, कुछ ने बोला ये कणों के फॉर्म में चलता है, कुछ ने बोला कि जो है ये वेव्स के फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो इसके आगे हम इसके ऊपर अगर चर्चा करने की बात करें तो देखिए, जो प्रकाश होता है, सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइट क्या है तो उसको बता सकते हो कि लाइट एक जो होता है, जो प्रकाश होता है, यहाँ पे देखो लिखा, ये एक आता है लिखने के लिए, आपको हम पीडीएफ में देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी लिख सकते हो, अच्छा अच्छा दिख रहा होगा कि जो प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार का, प्रकाश जो है वो एक प्रकार की क्या है बताओ, ऊर्जा होती है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, अगर कोई बोलता है कि लाइट क्या, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी जिसकी वजह से जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। आपको ये कंफर्म हो गया कि जो सर लाइट होती है, लाइट जो होती है वो एक प्रकार की एनर्जी होगी, लाइट जो होगी वो एक प्रकार की एनर्जी होगी। और जब एक प्रकार की वो एनर्जी होगी, ठीक है, तो एनर्जी से जो लाइट जो चल रही होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्योंकि ऊर्जा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि देखिए जो सूर्य होता है या फिर कोई भी लाइट हो, आप बल्ब जलाइए तो उससे हमको हीट मिलता है, सूर्य की जो रोशनी आती है उससे हम लोग बिजली बना लेते हैं। तो ये ऊर्जा ही तो हुई, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरण कर दी तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी डिफाइन हो गया। और प्रकाश से हम क्या करते हैं, चीजों को देख पाते हैं। जब चीजों को देखते हैं तो जो प्रकाश जल, जैसे बल्ब जल रहा होता है या सूर्य का प्रकाश होता है, बल्ब जल रहा होता है कमरे में, तो वहां से प्रकाश जो बल्ब से ग्लो करके जो जलता है उसकी प्रकाश किरणें निकलती है, वो चीजों पे पड़ती हैं, हमारे तुम्हारे हर एक चीजों पे पड़ती हैं, वस्तुओं पे पड़ती हैं। तो वहां से जो प्रकाश होता है उन चीजों को पड़ने के बाद टकरा के उधर वापस लौट आता है, वो हमारी आंखों में प्रवेश करता है। जैसे ही हमारी आंखें में प्रवेश करता है तो हमारी आंखें ये संवेदना करती हैं, ये संवेदना करते हैं, आपको दिखा देना चाहिए, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती हैं, ठीक है। जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो आप प्रकाश क्या है वाली लाइन लिख लेना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। और प्रकाश को देखो न्यूटन्स ने बताया कि ये पार्टिकल्स के रूप में चलता है, ठीक है। इनकी ये पूरी की पूरी थ्योरी है, ये आपको जो है इंटर में ठीक रहेगा पढ़ने के लिए, इसमें ठीक नहीं है, फर्जी का ये है आपके लिए तो, ठीक है। न्यूटन्स ने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, हाइजेंस ने बताया तरंगों के रूप में चलता है, ये आपको बता देता हूँ। मैक्सवेल ने बोला कि जो है ये जो है सिर्फ विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। प्लांक ने बोला कि ये भी नहीं होता है, ये जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल बंडलों के रूप में चलते हैं, जिसे क्वांटा या बंडल को फोटॉन कहते हैं, ठीक है। पैकेज को क्वांटा तथा बंडल को फोटॉन कहते हैं, इसमें फोटॉन ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, ठीक है। तो मतलब तो प्लांक ने जो दिया हुआ था, प्लांक ये वैज्ञानिक थे, देखो ये वाले ये वैज्ञानिक थे, आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये वैज्ञानिक थे। आ नहीं रहा है, एक मिनट में नीचे करके दिखाता हूँ, ये करिएगा, ये वैज्ञानिक थे प्लांक, ठीक है। देखो कौन से थे वैज्ञानिक, ये, ठीक है। कहाँ गया ये वाला, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि लास्ट में कौन से वैज्ञानिक है, लास्ट में आए प्लांक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्वांटा थ्योरी दिया। उन्होंने बताया कि प्रकाश जो छोटे छोटे पैकेज वो बंडलों के रूप में चलते हैं, जैसे क्वांटा और बंडल को फोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने बोला था कि मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, और फिर
ये हाइजेंस ने बताया था, तो प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, तो न्यूटन्स ने बताया पार्टिकल्स के रूप में चलता है। इसीलिए जो होता है, जो लाइट एनर्जी है वो कई फॉर्म में चलता है, जैसे कि लाइट जो है, कुछ ने बोला एनर्जी, कुछ ने बोला पार्टिकल, कुछ ने बोला वेव्स, यानी कुछ ने बोला ऊर्जा और कणों के रूप में, और कुछ ने बोला कि जो है तरंगों के रूप में चलता। तो वो किसने किसने बोला, ये हम लोगों ने नीचे देख लिया 8th क्लास में, ज़्यादा की बात नहीं। इसके बाद में एक सबसे बड़ा फीचर आ जाता है, अभी जो हमने पूछा था कि प्रकाश का सॉरी, हमने अभी पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट क्या होता है। तो लाइट को हमने ये पढ़ा कि जब लाइट किसी प्रकार, जो लाइट होती है, यानी लाइट को मतलब हिंदी में बोलेंगे प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदना व्यक्त करती है, ठीक है, जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। संवेदना का मतलब ये, जैसे हमारे कमरे में बल्ब जला है, फिर हमारा सूर्य जब भी चमकता है तो उससे पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, उससे देखते हैं। क्या हम देख कैसे पाते हैं, जो सूर्य का प्रकाश आता है वो हमारे घरों पे, सबके ऊपर जो भी हम चीज़ें देख पा रहे हैं तो वहां पर पड़ता है, तो उनसे जो उस वस्तु पे पड़ने के बाद में वो प्रकाश की किरण लौट के हमारी आंखों में आती है, जैसे आंखों में पहुंचती हैं तो संवेदना व्यक्त करती है, ठीक है, जिसकी वजह हम देख पाते हैं। तो उसी का एक एप्लीकेशन है प्रकाश का परावर्तन, और इसके 2 नियम होते हैं, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है हाई स्कूल में भी आता है। ये आपका जो है हाई स्कूल में भी आएगा, तो आप इसको जो है आज ही से इसको डन कर लीजिएगा, मेरे पास बैठ के अच्छे से देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको मैं डायग्राम बहुत ही अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले डायग्राम दिखाइएगा, ठीक है। डायग्राम में देखिएगा क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें क्या होता है, तुमने देखा होगा। प्रकाश का परावर्तन को मैं दैनिक जीवन से जोड़ देता हूँ। आप घर में शीशा देखे होंगे, जो शीशा होता है घरों पे, जो घरों में शीशा होता है, वो शीशा को आप देखिएगा कि हम जब भी कभी बल्ब के सामने या फिर सूर्य के प्रकाश के सामने करते हैं, या फिर हमारे पास में चिकनी थाली या कोई भी चीज़ हो चिकना, या फिर देखो हम जब बाइक से जा रहे होते हैं तो बाइक होती है तो उसका जो साइड मिरर होता है, जो साइड वाला शीशा, ठीक है, या फिर घरों में सबसे बढ़िया एग्जांपल जिससे हम लोग बाल बाल मुंह चेहरा फेस देखते हैं, उसे क्या होता है, जो हम प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश आता है तो उसकी तरफ हम कर देते हैं, और जिधर चाहते हैं उधर हम अपना प्रकाश मोड़ लेते हैं, उसको परेशान करते हैं, ठीक है, किसी के मुंह पे लगा देते हैं, ऐसा हम लोग खेल खेलते हैं, ठीक है। तो वही प्रकाश का परावर्तन होता है। एक्चुअल में जो हमने प्रकाश जो था, जो प्रकाश हम शीशे से इधर से उधर भेज दे, देखते होंगे कि जहाँ जहाँ लाइट नहीं होती हम वहां पर भी शीशे को ऐसे कर देते हैं, और उस पे जो है प्रकाश पड़ रहा होता है सूर्य का या बल्ब का, वो उधर से उधर पहुंचा देता है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है ना। तो ये चीज आपको देखनी होती है। तो वही यहाँ पे हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मिरर, ये लिखा हुआ है मिरर। मिरर का मतलब होता है शीशा, दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर। ये कुछ भी हो सकता है, चिकना, ये हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है तेल हो सकता है, फर्श हो सकता है, टाइल्स हो सकता है, मार्बल हो सकता है, बहुत अच्छी चीज कीड़े जो है, चिकनी चीजें वो सब हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दे रखा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, तो इसमें एक चिकना दर्पण होगा, नीचे कोई भी चिकनी चीज होगी, उसके ऊपर एक प्रकाश की किरण आ रही होती है। जो शीशे के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश आ रहा था उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रेज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। ये अभी मैं जब वो दूंगा, इस वाले को बोलते हैं आपतित किरण। ये जो शीशे के ऊपर जो किरण सूर्य से शीशे के ऊपर जो पड़ रही होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और शीशे पे पड़ने के बाद में जिधर हम भेज रहे होते हैं उधर जो किरण जा रही होती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या बताओ, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये वाली किरण हो जाती है आपतित किरण, ये वाली हो जाती है परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों के बीच में जो एक बनता है उसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। तो ये वाला कोण हो जाता है आई, ये हो जाता है कोण हमारे पास में आर, ठीक है, या फिर इसको थीटा 1 थीटा। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे हम इसके आगे एक चीज ये जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ भी लेते हैं थोड़ा। जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश की किरण किसी ऐसे चिकने ये देखो, मैं एक मिनट, देखिए प्रकाश की किरण कोई भी चमकदार सतह से जब टकराती है, टकराकर वापस लौटती है, तो प्रकाश की ऐसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन आज से अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, सुन लो, प्रकाश के परावर्तन को क्या कहेंगे। प्रकाश की किरण जब भी कभी, देखो प्रकाश की किरण ये आ रही है, प्रकाश की किरण कहाँ पे आ रही है दिखा देना चाहता हूँ,
प्रकाश की किरण ये आई और ये टकरा के शीशे लौट गई। तो प्रकाश की किरण, ये कौन सा चिकना तल था, प्रकाश की किरण जब भी कभी चिकने तल पे आएगी, प्रकाश की किरण, प्रकाश के परावर्तन में हमको क्या लिखना, प्रकाश की किरण जब भी कोई चिकने समतल पृष्ठ पे पड़ती है, पड़ने के बाद वापस वह पुनः उसी माध्यम में इधर की ओर लौट जाती। देखो ऊपर से आई थी, ऊपर ही पहुंच गई। और प्रकाश की ऐसी परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसके दो रूल होते हैं। रूल ये होता है कि ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। और ये आपतित किरण, ये वाली परावर्तित किरण, परमाणु विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये रूल होते हैं दोनों। अब मैं इस चीज को वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ और इस चीज को मैं आपको जो है पीडीएफ देता हूँ, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं बना के भेज देता हूँ। ओके बाय।